नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। देखो, अगर आप CHS 2027 देने जा रहे हो तो आपको पता होगा आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है हिंदी, और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान होते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आप हिंदी में फुल स्कोर ला सकते हो, लेकिन आपको जरूरत है सही टीचर की और सही गाइडेंस की और एक सही बुक की, एक सही कंटेंट की। बेटा देखो, मैं जब तक आपके साथ CHS कॉन्सेप्ट है, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। देखो, हिंदी में क्या होता है, सिलेबस काफी आसान है, इसको तैयारी बच्चे इजीली कर पाते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन भी काफी आसान आसान आता है, लेकिन आपको सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दो बेटा कि मैं पिछले 3-4 सालों से आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, और मेरा ऑलरेडी जो है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरा हिंदी में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। ठीक है, यानी भाई मेरा जो बैकग्राउंड रहा बेटा वो हिंदी रहा है। तो ऐसे टीचर्स आपको पढ़ाने जा रहे हैं CHS कॉन्सेप्ट, जो ऑलरेडी जो है हिंदी की पढ़ाई करी हुई है, हिंदी में अपना बच्चे BA करा हुआ है। ठीक है, तो आप एक भरोसा हम पर बना सकते हैं। और अगर आप हिंदी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, देखो अदर सब्जेक्ट भी आपके सामने है नो डाउट, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे हर एक टीचर आपको देखने को मिलेंगे और वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के ऊपर कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, हम लोग कैसे फुल में फुल स्कोर ला सकते हैं। अगर क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में 20 क्वेश्चन आते हैं। क्लास 11th की बात करें बच्चा तो आपका स्ट्रीम वाइज है, क्वेश्चन आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कैसे आप तैयारी करोगे, कौन से बुक आपको फॉलो करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप नए हैं और अगर आप CHS तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक आपको बेल आइकन दिखेगा बच्चे, उसे आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हर अपडेट आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले, है ना। देखो बेटा, होता क्या, अगर हिंदी की बात करेंगे इसमें बच्चे फुल स्कोर ला सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से पढ़ते हैं। क्या सही तरीका है, कैसे फुल स्कोर ला सकते हैं, कम पढ़कर भी एक अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पे आप देखोगे एक क्लास 9th की बात करें बेटा, तो क्लास 9th में आप देखोगे यहाँ पे हिंदी एक आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी और मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करूंगा आगे चल के, आगे वीडियो मिलेंगी आपको। यहाँ पे मैं बात करूं बेटा हिंदी के बारे में। ठीक है, वही क्लास अगर 11th की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको ग्रुप देखने को मिलते हैं, लाइक आपको मैथ्स ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप। तो यहाँ पर हिंदी का वेटेज थोड़ा कम हो जाता है, यानी यहाँ पे आप देखो बेटा हिंदी थोड़ा कम पूछता है। ठीक है, तो अगर हम मैथ ग्रुप के बारे में बात करें तो मैथ ग्रुप में आपका इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, GS आपसे पूछा जाता है। तो हिंदी का वेटेज थोड़ा कम होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप फुल में फुल स्कोर कैसे करोगे इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी में आपका हिंदी है, आर्ट्स ग्रुप में भी हिंदी है, उसके बाद कॉमर्स ग्रुप में भी आपका हिंदी है। बेटा जब मैं आपको PY को सॉल्व कराऊंगा ना, वहां पे आपको ट्रेंड दिखाऊंगा कि कौन से ईयर में हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको लेकर बेफिक्र रहिएगा, परेशान बिल्कुल मत होना। भाई देखो, हिंदी की गारंटी आप मुझे दे दो कि मैं हिंदी में आपका फुल स्कोर लाने की कोशिश कराऊंगा। ठीक है, हम लोग मेहनत करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो भाई नंबर आएंगे ना तो जाएंगे कहाँ। ठीक है ना। तो यह आपका सिलेबस हो जाएगा जिसे मैं आपको हिंदी बढ़ाने वाला हूं, और इसमें हिंदी के बारे में बात करें। अब देखो, हिंदी का जो टॉपिक है ना वो लिमिटेड है। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं अगर बात करूं बेटा, पहला टॉपिक हमारा भाषा एवं वर्ण विचार, इस पर आपको 1-2 क्लास दूंगा कॉन्सेप्ट का, उतना में आपका सारा थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करते रहो जितना आपको करना है। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दो, देखो प्रैक्टिस से ही आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। बिना प्रैक्टिस का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझकर, सिर्फ थ्योरी पढ़कर आप स्कोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है बेटा वो MCQ टाइप का होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको MCQ ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक बेटा वर्णमाला है। ठीक है, काफी आसान है, काफी इजी है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, आप बताना संज्ञा कितने टाइप है, सर्वनाम कितने टाइप है। ठीक है, और संज्ञा के प्रकार कौन कौन, उसके डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लिंग हो गया, वचन हो गया, अक्सर आप लोग इसका नाम सुने होंगे। अगर आप क्लास 8 पास कर रहे हो, क्लास 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। और अगर आप क्लास 11 CHS तैयारी कर रहे हो बेटा, तो आप तो भाई ऑब्वियसली इसका नाम सुने ही होंगे। ठीक है, अलंकार क्या होते हैं भाई, क्रिया हो गया, शब्दभेद हो गया, वाक्य भेद हो गया। अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा बेटा, मैं बात करूंगा कैसे आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ठीक है, और किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बाकी इसकी क्लासेस आपको YouTube पर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे CHS तैयारी कर रहे हैं, आप बेटा करना क्या, ऑफिस का नंबर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। आप एक बार अपना इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ CHS का, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है,
चलो उसके बाद अगर बात करते हैं, हमारा सिलेबस है, आपको यही चीजें पढ़नी होती है। उसके बाद भाई आपका प्रत्यय उपसर्ग काफी आसान है, हलवा चैप्टर आपका है, ठीक है। लोकोक्ति मुहावरा कुछ रटने वाली चीज वहां से थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये भी आपके लिए आसान होगा। संधि समास काफी आसान है भाई, विराम चिन्ह तो और ही आसान है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। विलोम शब्द आपको याद करने पड़ते हैं, याद नहीं करना, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बाई ट्रिक आपको याद कराने वाला हूँ विलोम शब्द, ठीक है। विलोम के साथ साथ पर्यायवाची में अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, जो कि सबसे आसान होता है पर्यायवाची, बस आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप पर्यायवाची को रिलेट करके पढ़ेंगे ना बेटा, आप ट्रिक से पढ़ोगे तो आप इजीली याद कर पाओगे। जब क्लासेस मिलेंगी हमारी आपको, तो आप देखोगे वहां पे हम लोग कितना अच्छे से याद कर रहे होंगे चीजों को। एक बार देखो, क्लास में हम लोग सारी चीज याद करेंगे, जो थ्योरी पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा क्लास में आपका यहाँ पे कवर होंगे। बस आपको खुद से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, मैं भी कराऊंगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, आपको मॉक टेस्ट भी दूंगा यहाँ पे, है ना। विशेषण, अब देखो विशेषण क्या होता है ना। अक्सर आप विशेषण देकर डर जाते हो, सर विशेषण क्या होता है ना। भाई देखो, आप क्लास में जुड़ना, आपको पता चलेगा विशेषण क्या होता है, काफी आसान चीज भाई। ऐसा तो हलवा टॉपिक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, शुरू में बोल रहा हूं, हिंदी इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर हूं भाई, तो अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपके जो टीचर्स हैं आपको बताएंगे। जैसे आप देखो, हुकुम सर का वीडियो मिलेगा आपको, और इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, तो इंग्लिश को कितना आसान तरीके से समझाया आपको, आप देख लिए होंगे वहां पे, ठीक है। और वो लगातार 3-4 सालों से सीएचएस वाले बच्चों को पढ़ा भी रहा है ना। उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी जो है अपना इंग्लिश से ही क्या करा हुआ बच्चे, बीएचयू से बीए करा हुआ है, ठीक है, एमए कर रहे हैं भी वो, उसके साथ बीएचयू से ही कर रहे हैं एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। उसके बीएड भी करे हुए टीचर्स है ना। तो भाई आपको हर एक सब्जेक्ट के आपको बेहतरीन फैकल्टी, सबसे बेहतरीन फैकल्टी बेटा आपको सबसे कम प्राइस में आपको यहाँ पे सीएचएस कॉन्सेप्ट पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और हमारा लास्ट बेटा वर्तनी शुद्धि, अक्सर आप इसमें कंफ्यूज रहते हो, ठीक है, लेकिन क्रॉस मेथड से जब पढ़ाएंगे आपको ना कि वर्तनी शुद्धि क्या होता है, कहां पे आप मिस्टेक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी आसान। अब उसके साथ साथ वाक्यांशों के लिए एक शब्द, भाई इसके आसान जैसा टॉपिक कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये भी काफी आसान है आपके लिए। छंद विचार, अब यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत होती है, छंद विचार, छंद हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत होती है। उसके साथ साथ जितने हमारे रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, इसको बाई ट्रिक हमको एक आपको ट्रिक देंगे, उससे आप याद करोगे ना, आप कभी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। जो हमारे ऑथर है, जो कवि वगैरह हैं, उनकी क्या रचनाएं रही हैं, है ना, जो रचनाकार रहे हैं, आपको देखिए, मान लो सुमित्रा पंत की बात करते हैं, ठीक है, तो उनकी कितनी रचनाएं रही, उनका एक ट्रिक आपको दे देंगे, है ना, तो उससे काफी आसान हो जाएगी चीजें आपके लिए, ठीक है। तो यह आपका सिलेबस है, 24 चैप्टर आपको पढ़ना है। मुझे लगता है 24 दूना 48 क्लास या फिर 40-45 क्लास आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। इसके अलावा बस आपको प्रैक्टिस करने की नीड होगी, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इससे ही सिलेक्शन होता है बेटा। आप सोचोगे सिर्फ थ्योरी पढ़ ले सर, सिलेबस कंप्लीट, सिलेक्शन, नो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। हजारों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही बच्चों को हो पाता है। सीट आपको पता होगा कितनी, यहाँ पे लिमिटेड सीट है, ठीक है। अब देखो हम लोग का बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा। अब ध्यान से हमारी बात को 2 मिनट सुन लेना, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बार बार यही वीडियो आपको नहीं मिलेगी, यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हम अगर बात करें यहाँ पे, पहला हमारा होगा बेटा, पहला जो हमारा स्टेप होगा वह होगा सिलेबस को कंप्लीट करने का। सर सिलेबस कहां से कंप्लीट करें, तो इसके लिए आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं एक बुक का नाम लूंगा, ठीक है, अरिहंत, जो कि हमने फॉलो करा हुआ था, और हमने भी अच्छा स्कोर लाया था सीएचएस में। चूंकि मेरा सीएचएस में एडमिशन नहीं हो पाया, मैं बीएचयू में ऑलरेडी मतलब बाद में एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो अब देखो, हमने उस बुक को फॉलो करा, वहां पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है, और उसको मतलब उतना डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक सिलेबस कंप्लीट है। बाकी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है, आप परेशान मत होना यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात, पहला जो आपका स्टेप होगा, उस सिलेबस को कंप्लीट करना होगा थ्योरी के साथ। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बस आप यूट्यूब पे आते हो एमसीक्यू कर रहे हो, भाई एमसीक्यू कब करी जाती है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो। पता चला आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, आप एमसीक्यू कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, कहां से आपको समझ में आएगी, आपको ऊपर टेंशन आएगा, ओहो मुझे समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा सर, कैसे करे सर, मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बेटा। तो आपके इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सीएचएस कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी टीचर आप देखोगे आजकल यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेंगे, जो बिना पीवाईक्यू के आधार पर ही क्वेश्चन करा रहे हैं, वो काफी हाई हाई लेवल क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, जो बीए लेवल में पूछता है आपका, ठीक है, सीयूटी लेवल, आप सीयूटी का एग्जाम का नाम सुने होंगे, जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वैसा क्वेश्चन कराते हैं। पहले आपके टीचर्स को पीवाईक्यू देखनी चाहिए, मैं ऑलरेडी बच्चे देख चुका हूं, आपको देखनी चाहिए। मैं बोलूंगा टीचर से ज्यादा आपको यहाँ पे पीवाईक्यू को फोकस करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा ना किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जब प्रैक्टिस कराएगा टीचर्स, तो आपको समझ में आएगा, हाँ सर ऐसा ही तो क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछ रहा था। तो 2 स्टेप पहले आपको फॉलो करने हैं, ध्यान रखना। पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, मैं सबसे पहले जो यूट्यूब पे स्टार्ट करूंगा पीवाईक्यू स्टार्ट करूंगा, ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, है ना। उसके बाद आपको प्रैक्टिस का कोई बुक लेना है, लाइक आप अरिहंत का बुक ले सकते हो, ठीक है, जिसमें मैं फॉलो करा था। तो आप अरिहंत के बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें चूंकि बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप कोई भी बुक उठा सकते हो बेटा, आप लुसेंट उठा सकते हो,
लुसेंट की हिंदी की बुक आती है, अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप लुसेंट का बुक उठा सकते हो। बाकी यूट्यूब पर हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे बस, लेकिन याद रखना यूट्यूब पर प्रैक्टिस करने से पहले आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए कि सिलेबस कैसा है, पीवाईक्यू कैसी हमारी आती है क्वेश्चन, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट क्या आपका होगा बेटा, मॉक टेस्ट। एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले आप जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, सॉरी एमसीक्यू बोल रहा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। यहां पे आपको सीएचएस कॉन्सेप्ट आपको 10 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं बेटा, तो ये आपका लास्ट स्टेप होगा। और सबसे बड़ी बात, बिना रिवीजन का सिलेक्शन नहीं होता है, आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस बनती है। तो मेरी गारंटी है बेटा, अगर मैं जो आपको बोल रहा हूं आप उतना कर लिए तो आप देखो हिंदी में फुल स्कोर ला सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये भाई हमारा पूरा स्टेप रहेगा, सिलेबस, पीवाईक्यू, बेस्ट बुक, मॉक टेस्ट, रिवीजन, ये अगर आप स्टेप फॉलो करते हो तो यकीन मानिए कि आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर लेकर आ रहे हो। और मैं हिंदी पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपके दिल में, आपके जहन में बैठाऊंगा बेटा, ठीक है, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो आपकी खोपड़िया मैं ही घूम रहा हूँ, हाँ भाई मेरा नाम विकास कुमार है, अच्छा विकास सर घूम रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी में हमने मास्टरी हासिल करा हुआ है, काफी अच्छा मेरा हिंदी में स्कोर रहा है। अगर मैं बीएचयू एंट्रेंस के बारे में बात करूं, मैंने भी बीएचयू एंट्रेंस दिया था, मेरा बेटा 29 नंबर आए थे 30 में, है ना, 29 नंबर आए थे हिंदी में। तो भाई ये जो स्ट्रेटजी है ना, ठीक है, हमने बुक जो फॉलो करा था उस बुक के आधार पर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा पूरा बैकग्राउंड हिंदी रहा बेटा। जो देखो जो मेरे हमारे अंदर जो टैलेंट है मैं आपके सामने आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको भरोसा होता है बेटा तो आप हमारे साथ जुड़कर आप पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, ठीक है। चूंकि अभी आप देखोगे धीरे धीरे बच्चे आना स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे अलर्ट नहीं हुए हैं, बच्चों को पता चलता है भाई फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, भाई फॉर्म आएगा तब तैयारी करोगे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जो बच्चे पहले से तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है, उनका अच्छा स्कोर आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह आपका श्योर सिलेक्शन का मंत्र है। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल है सीएचएस कॉन्सेप्ट का, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सीएचएस कॉन्सेप्ट के नाम से ही है, ठीक है, सीएचएस कॉन्सेप्ट के ही नाम से बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे लगातार, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और हमारे साथ जुड़ जुड़कर कौन पढ़ना चाहता है आप कमेंट जरूर करना कि हाँ सर मेरा नाम ए है, ठीक है, XYZ है, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, इस जिले से बिलोंग करता हूं, और मैं इस बार सीएचएस को टारगेट कर रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी ऑफिस के नंबर पे आप बच्चे जरूर मैसेज करना कि हाँ मैं भी तैयारी कर रहा हूं सीएचएस का, ठीक है। मिलते हैं बाकी हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए बच्चे इनोवेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल।